अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूरुल कुरान चैनल में आपका इस्तकबाल है। तख्ती नंबर 1 का सबक नंबर 2 जो दूसरा पार्ट है। अभी तक हमने हुरूफ की पहचान की थी कि अलिफ और बा ता सा इस अंदाज में उनकी शक्लों को पहचाना था। अब यही हुरूफों की जो शक्लें होती हैं जब ये मुरक्कबात में आएंगी और सिपारे में मिले हुए हुरूफों में आएंगी, कुरान अज़ीम में आएंगी, तो इनकी शक्लें थोड़ी थोड़ी अलग बदल जाएंगी। अब हमें उनकी पहचान करनी है कि अलिफ किस किस अंदाज में बनता है, बा किस किस अंदाज में बनता है, हम सबको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब जैसे अलिफ है, हमने ये वाला अलिफ सीख लिया और एक इसमें अलिफ ये होगा इस अंदाज में, ये पिछले हरूफ से मिलता है, और दूसरा इस अंदाज में भी अलिफ आएगा और इस अंदाज में भी अलिफ आएगा। ये कई अंदाज होते हैं अलिफ के कि हमें इसकी पहचान हो जानी चाहिए। जब हमें इसकी पहचान होगी तो आगे जाकर हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसको समझ सकेंगे। दूसरा हरूफ बा की भी कई शक्लें होंगी और इससे कई हरूफ जब मिलेंगे ये एक साथ एक अंदाज में बनेंगे। बा, ता, सा, नून, या, ये जितने भी हरूफ हैं ये अक्सर बेशतर जब इनको लिखते हैं ना तो सिर्फ इनमें नुक्तों का फ़र्क होता है। ये पांच हरूफ है, 1 2 3 4 और 5। हम जब बा को शुरू में लिखते हैं ना, ये शुरू में पढ़ते हैं हम, तो इस अंदाज में आएगा। और जब इसको एक दूसरा तरीका है, किसी हा वगैरह के ऊपर जब ये इसको लिखते हैं तो ये इस अंदाज में आता है। और जब इसी अंदाज में हमने इसको पहचानेंगे, ज़्यादातर ये हुरूफ के ऊपर की साइड वो तरफ आता है। ये भी बा का अंदाज है। ये दोनों हुरूफ, ये हरूफ जब लिखते हैं मिला के तो ये शुरू में आते हैं, और एक दूसरा अंदाज इसका ये भी है, ये भी शुरू में आएगा इसके साथ ही। और जब ये बीच में आएंगे ये इस अंदाज में आएगा। इसका बा भी बनेगा, इसका ता भी बनेगा, या भी बनेगा, सा भी बनेगा और नून भी बनेगा। और हर हरूफ जब आखिर में लिखेंगे वो अपनी शक्ल में आएंगे। जैसे बा है पिछले हरूफ से मिलता है तो अपनी पूरी शक्ल में आएगा। या है तो ये भी अपनी आखिर में पूरी शक्ल में आएगा, और नून भी आखिर में अपनी पूरी शक्ल में आएगा। लेकिन ये जो हुरूफ हैं, अब इन हुरूफ के ऊपर हम ये नुक्ता रखते हैं ऊपर यहाँ, तो ये ता बनेगा। नीचे दो अगर आ गए तो ये या बनेगा। ये हुरूफ भी इसी तरह हैं। जब इसके ऊपर नुक्ता होगा एक तो ये नून बनेगा, और जब अगर इसके ऊपर 2 नुक्ते होंगे तो ये ता। इसके ऊपर अगर 3 नुक्ते होंगे तो ये सा बनेगा। इसके नीचे भी अगर 2 नुक्ते नीचे हैं तो या के नीचे 2 नुक्ते हैं, तो हमें मालूम है कि या के नीचे 2 नुक्ते होते हैं। जब 2 नुक्ते नीचे हैं तो ये या है। अगर इसके ऊपर 1 नुक्ता है तो ये नून है। इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं तो ये ता है, और 3 नुक्ते अगर इसके ऊपर हैं तो ये सा है। ये बा, इसके नीचे भी अगर 1 नुक्ता है तो बा है, अगर 2 नुक्ते नीचे हैं तो ये या है, और इसके ऊपर अगर 1 होगा तो ये नून होगा। अगर 2 नुक्ते होंगे तो ता होगा, और 1 नुक्ता और 3 नुक्ते अगर होंगे इस पे तो ये सा होगा। ये हरूफ के शुरू के अंदाज हैं। शुरू में जब मिलते हैं ये हरूफ से मुरक्कबात तख्ती में एक दूसरे से मिलते हैं तो इस अंदाज में आते हैं। और यही हरूफ जैसे बा है तो बा के नीचे 1 नुक्ता है, अगर इसके नीचे ही 2 नुक्ते होंगे तो ये या हो जाएगा, और अगर इसके ऊपर 1 नुक्ता होगा तो ये नून होगा। 1 नुक्ता अगर और इसके ऊपर रखते हैं तो ये ता है, अगर इसके ऊपर 1 नुक्ता और रखते हैं तो ये सा है।
बाकी जितने भी हरूफ आखिर में आते हैं, लास्ट में लिखे जाते हैं आखिर में बिल्कुल, जैसे ये बा है तो इसके तो सिर्फ 3 एक नुक्ता है, तो इसके ऊपर इसके नीचे एक नुक्ता है, ये अपने अंदाज में ही बनेगा जैसे हमने यहाँ बनाया था। फिर दूसरा, अगर इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं तो ये ता, और 1 नुक्ता ऊपर है तो सा। ये इन तीनों हरूफ की शक्ल होगी। और या ये आखिर में जब लिखा जाएगा, इसके नीचे नुक्ते हैं या नहीं है, लेकिन ये या ही पढ़ जाएगा। नून है, ये इसका अपनी शक्ल में आएगा गोल, तो ये नून रहेगा। और ये देखो आपने 1 2 3 4 5 हरूफ को सीखा। अब इसके बाद बा, अलिफ, बा, ता, सा, इनमें से सीख लिया आपने। अब आएगा जीम। अब हम जीम को अच्छी तरह से सीख लेंगे कि शुरू में किस अंदाज में बनेगा और आखिर में किस अंदाज में बनेगा। ये देखो जीम, हा, खो, ये इनकी अपनी असल पहचान है। लेकिन जब ये हरूफ के शुरू में लिखे जाते हैं ना, शुरू में जब किसी हरूफ को इस मिलाते हैं, किसी हरूफ में इसको मिलाते हैं, तो ये इसका ये अंदाज होगा। ये क्या है? जीम। अगर इसके ऊपर नुक्ता नहीं है तो ये हा है, अगर ये हा की तरह। अगर इसके ऊपर एक नुक्ता है तो ये खा है, और ये बीच में भी आ सकता है इस अंदाज में। तो ये क्या होगा? अगर नीचे नुक्ता है तो जीम, खाली है तो ये हा होगा, अगर ऊपर इसके नुक्ता होगा तो ये खा होगा। अब इसी हरूफ को अगर हम इसका नुक्ता हटाते हैं, दोनों नुक्ते, तो ये हा है। और अभी क्या पढ़ेंगे इसको? हा। अभी तो आपको मालूम है कि ये इसको बदलेगी क्या चीज़, वो नुक्ते बदलेंगे। इसके ऊपर हमने नुक्ता रख दिया तो ये खा है, और नीचे नुक्ता होगा तो ये जीम है। इसी तरह अभी ये हा है, ये बीच में बनता है, अगर नीचे नुक्ता है इसके तो ये जीम है, अगर इसके ऊपर नुक्ता है तो ये खा है। आखिर में ये इस अंदाज में भी बन जाता है। और कई बार ये किसी हरूफ से लगाकर बा, या वगैरह से इस तरह भी बनता है, तो ये इसके आखिर का अंदाज होगा। इसके नीचे अगर नुक्ता होगा जीम, खाली होगा तो हा, अगर ऊपर नुक्ता होगा तो ये खा होगा। अब इससे अगले हरूफ को हमें पहचान लेंगे। दाल, जाल, दाल, और ये जाल। ये हमने इसकी पहचान की थी पहले, लेकिन ये जब हम इसको मिलाएंगे अगले वर्ड से, हरूफ से, ये नहीं मिलेगा। अलिफ, दाल, जाल, रा, जा और वाओ, हमजा पढ़ने में तो मिलेंगे, लेकिन ये लिखने में नहीं मिलेंगे। तो शुरू का अंदाज तो दाल का यही होगा, जाल का भी यही होगा, और लेकिन जब ये मिलेंगे ये बीच में नहीं आएगा, लिखने में बीच में नहीं आएगा। और ना ही ये किसी हरूफ से अगर आगे मिलता है ऐसे तो ये नहीं बनेगा, कुछ और हरूफ बन जाएगा। तो इसकी शक्ल क्या होगी दूसरी? जब पिछले हरूफ से मिलेगा तो ये दाल होगा। इस अंदाज में बनेंगे दाल। जाल बनाने के लिए इसको क्या करेंगे? एक नुक्ता रख देंगे। अब ये भी जाल बन गया। बहुत से इसको पहचानते नहीं, जब बीच में लिखा होता है ना, ये कई बार ये दाल लिखा हुआ है और उसी के ऊपर इस तरह के अंदाज में ये लिखा जाता है। इसमें थोड़ा सा ये फर्क होता है, थोड़ा सा हल्का सा, ये वाला। इसको बहुत से नून पढ़ते हैं, इसको इसकी पहचान नहीं हो पाती। अगर ऐसे भी होगा ये तो ये दाल होंगे इसी अंदाज में, क्योंकि नून तो गोल होगा, अगर नून है तो इस तरह इस अंदाज में होगा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? दाल। अगर इसके ऊपर नुक्ता है तो ये जाल बनेगा। इस जाल को नून पहचान लेते हैं, नून पढ़ने लग जाते हैं। अगर ये आगे हुरूफ थोड़ा सा कहीं मिला हुआ है तो इसकी हमें अच्छी तरह पहचान हो जानी चाहिए इंशाअल्लाह। और इसके बाद है रा और जा। रा की भी हमने बताई थी पहली तख्ती में, पहले सबक में। ये अंदाज है रा का, और दूसरा अंदाज है ये हरूफ भी लिखने में अगले हरूफ से नहीं मिलेंगे। रा और जा। अलिफ अगले हरूफ से नहीं मिलेगा। दाल, जाल लिखने में अगले हरूफ से नहीं मिलेगा। और रा और जा ये भी अगले हरूफ से नहीं मिलेंगे। अगर इनके ऊपर नुक्ता है तो ये क्या है? जा। ये आपको पहचान है अच्छी तरह। अब ये जब पिछले हरूफ से मिलते हैं ये इसी अंदाज में आ जाते हैं। मान लो ये बा आ गया तो ये रा,
अगर इसके ऊपर नुक्ता होगा तो ये जा होगा। इसी तरह ये होगा बा रॉ, बा रॉ, तो इसी अंदाज में ये आ जाएगा। तो इसकी हमें अच्छी तरह पहचान हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद होगा सीन और शीन, छोटा सीन बोलते हैं जिसको, बड़ा शीन, सीन और शीन। जब ये शुरू में लिखा जाता है तो ये इस अंदाज में आएगा, इसके बड़ा शीन भी लिख देता हूँ इसके नीचे, इसी अंदाज में आएगा। फर्क क्या होगा, सिर्फ इसके ये खाली होगा और ये अपने साथ नुक्तों को रखेगा, 3 नुक्तों को। तो ये क्या होगा, शीन। ये हरूफ के शुरू में बनेंगे जब लिखेंगे इसको। और जब बीच में हम बनते हैं ये, तो इस अंदाज में बनता है ये सीन, ये और ये खत्म करके ये सीन इस अंदाज में होगा। इसी तरह ये इस अंदाज में होगा, इसमें नुक्ते होंगे तो ये बड़ा शीन होगा। और अगर ये खाली होगा, जिस तरह ये खाली है, तो ये क्या होगा, सीन, छोटा सीन बोलते हैं जिसको। और ये शीन, आखिर में ये किसी भी हरूफ से मिलके ऐसा लिखा जाएगा, किसी भी हरूफ से मिलेगा और ये दोनों साइड मिलेगा। जैसे अलिफ, दाल, जाल, रा, जा, वाव, हमजा, ये हरूफ लिखने में अगले हरूफ से नहीं मिलेंगे। तो ये हमारा सीन और शीन का सीखा हमने। अब स्वाद, ज़ाद। स्वाद जब शुरू में लिखेंगे तो इस अंदाज में आएंगे, ज़ाद होगा, उसके ऊपर नुक्ता होगा, यही अंदाज होगा जब शुरू में हरूफ के लिखा जाता है। और जब ये बीच में होगा तो इस अंदाज में आ जाएगा, ये भी इस अंदाज में आ जाएगा। सिर्फ फ़र्क क्या होगा, नुक्तों का फ़र्क होगा। और आखिर में जब लिखा जाएगा तो ये अपनी शक्ल में आएगा, ये पीछे कोई भी हरूफ होगा तो उसकी शक्ल में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर हमने लिखना है स्वाद अलिफ, तो ये क्या होगा, स्वाद, और ये होगा अलिफ। ये क्या हुआ, स्वाद और अलिफ। और अगर इसके ऊपर नुक्ता होगा तो ये है ज़ाद अलिफ। अब आइन और गईन, आइन और गईन, इसकी शक्लें होंगी। जब ये आइन शुरू में लिखा जाएगा तो ये इस अंदाज में आएगा, ये भी शुरू में गईन है, इसके ऊपर नुक्ता रख दिया तो ये गईन है, एक ही अंदाज है दोनों। और जब ये बीच में होगा तो इसकी शक्ल ऐसी होगी, इस तरह की। बहुत से इसको हा पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या होगा, आइन। अगर ये आखिर में लिखा जाएगा तो ये इस अंदाज में आएगा, ये क्या होगा, आइन। बहुत इस तरह भी लिखा होता है आइन, ये भी आइन ही होगा जब आखिर में लिखा जाता है। इसमें फ़र्क, अगर इनके ऊपर नुक्ता रख दिया, जैसे हमने इसके ऊपर नुक्ता रख दिया, ये खाली है तो ये आइन है, इसके ऊपर नुक्ता है तो ये गईन है, ये भी गईन हो गया, ये भी गईन हो गया, और ये भी गईन हुआ। अगर इसके ऊपर से हम नुक्ता हटाते हैं, ये तो आइन है, ये भी आइन है, ये भी आइन है, ना ये तो हा है और ना ये खा है, क्या होगा, ये आइन। तो इसको आइन गईन को हमने अच्छी तरह से पहचान लिया। अब होगा फ़ा, और इसके साथ बड़ा कौफ, इसको पहचानेंगे। जब ये शुरू में लिखे जाते हैं ना दोनों, तो ये एक ही शक्ल में आएंगे। सिर्फ फ़र्क क्या होगा, फ़ा के ऊपर एक नुक्ता और काफ के ऊपर 2 नुक्ते होंगे। और जब ये बीच में होंगे तब भी इसमें एक ही अंदाज में होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। इसके लिखने में फ़र्क कहाँ आएगा, आखिर में, या ये जब अकेला लिखा जाएगा, ये थोड़ा गोल होगा और ये फ़ा थोड़ा सीधा होगा बा की तरह। जब इसको हम आखिर में लिखेंगे तो इस अंदाज में आएगा ये, और क़ाफ अपनी गोल अंदाज में आ जाएगा जब ये आखिर में लिखा जाएगा। अब मिसाल के तौर पर ये फ़ा है, अगर इसके ऊपर हमने 2 नुक्ते रखे तो ये क़ाफ बना, और ये क़ाफ है, अगर इसके ऊपर से हमने एक नुक्ता हटा दिया तो ये फ़ा बन गया। अगर हमने इसके ऊपर एक नुक्ता और लगा दिया, ये क़ाफ बन गया। इसी तरह ये भी दोनों एक ही अंदाज के हैं, ये वाले इसी अंदाज के हैं दोनों। इसी को हम अच्छी तरह पहचान लें, फ़ा का ये वाला, और ये नुक्तों का फ़र्क होगा, फ़ा और क़ाफ। अगर एक नुक्ता है तो फ़ा, 2 नुक्ते हैं तो क़ाफ। अब छोटा काफ बनता है, छोटा काफ, इसको भी अच्छी तरह से देखें। ये छोटा काफ, इसको भी अच्छी तरह से देखें।
ये छोटा काफ, ये भी छोटा काफ, और ये भी छोटा काफ है। इस अंदाज में होता है। जब ये शुरू में लिखेंगे, इसको कई अंदाज में लिखा जाता है। किस अंदाज में बनता है? ये अभी क्या है? अलिफ। अभी क्या बना है? लाम। अगर हमने इसके ऊपर ऐसा कर दिया तो ये क्या बनेगा? काफ। ये भी इसी अंदाज में है, थोड़ा सा इस तरह करके ये भी शुरू में लिखा जाता है। ये कोई भी हरूफ है, ये शुरू में एक ही अंदाज में बन जाते हैं। काफ इस अंदाज में भी बनेगा और काफ इस अंदाज में भी बनेगा, बीच में भी आएगा और आखिर में भी आएगा, है ना। ये अपने अंदाज में आ जाएंगे। तो ये काफ की पहचान हुई। और लाम, ये हुआ लाम। अब इसके भी ये जब शुरू में बनता है तो ये इस अंदाज में होगा, और आखिर बीच में बनता है जब किसी भी हरूफ से मिलता है तो इस अंदाज में होगा, और आखिर में ये अपनी शक्ल में आ जाएगा किसी पिछले हरूफ से मिलने के बाद। अब ये हमने लाम पहचान लिया। इसको क्या पहचाना हमने? इसको लाम। और इसी तरह हमने जब अलिफ लिखा था ना, अलिफ को पहचाना था, तो अलिफ भी अगले हरूफ से नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ अलिफ लिखता हूँ, ये अलिफ है। अगर ये आगे थोड़ा सा भी मिल गया ना तो ये अब अलिफ नहीं रहा, तो ये लाम बन गया। अगर इन्हीं के ऊपर अगर हमने मरकज लगा दिया या इसके ऊपर ऐसे कर दिया या ऐसे मरकज लगा दिया तो ये क्या बनेगा? ये काफ बन जाएगा। अगर हमने इनके ऊपर से ये हटा दिया और ये भी हटा दिया तो ये लाम बनेगा। इसमें थोड़ा सा ये पहचान इसकी ज़रूरत होगी। अब मीम को पहचान लें। मीम की भी कई शक्लें होती हैं। मीम एक शक्ल ये होगी, जैसे पहले सबक में बताया था। मीम, जब मीम शुरू में लिखते हैं तो मीम इस अंदाज में भी होगा और मीम इस अंदाज में भी होगा। इस अंदाज में भी मीम शुरू में लिखा जाएगा, ये ज़्यादातर इस अंदाज में लिखा जाएगा। और फिर जब ये बीच में बनता है तो ये इस तरह होगा। बीच में जब बनेगा ये तो इस अंदाज में होगा ये मीम, थोड़ा सा इस तरह। क्या पढ़ेंगे इसको? मीम। और आखिर में भी ये इस अंदाज में बन जाता है, इस किसी हरूफ से मिलके क्या होगा? ये मीम। और ये आखिर में भी लिखा जाता है, और जैसे हम लिखते हैं बामीम, तो बामीम ऐसे भी बन जाएगा, बामीम ऐसे भी बन जाएगा, और बामीम को इस अंदाज में भी बना सकते हैं। ये मीम होगा, ये क्या होगा? बा और मीम। ये मीम की आपने पहचान की। आपने नून की पहचान की थी अलिफ बा ता सा के साथ। जैसे एक बार और समझ में आ जाएगा, जैसे नून है तो नून अपने जब शुरू में लिखा जाएगा तो ये इस अंदाज में लिखा जाएगा। और आपने वहाँ अभी जब बा ता सा नून या सीखा तो आपने इसको सीखा कि ये नून है, एक नुक्ता है। अगर इसके ऊपर दो नुक्ते हैं तो ये ता है, तीन अगर नुक्ते हों तो ये सा है, और इसी तरह अगर इसके नीचे एक नुक्ता हो तो ये बा है, नीचे दो हैं तो ये या है। 1 2 3 4 5 हरूफ इसी से बन गए। नुक्ता ऊपर एक है तो नून है, दो नुक्ते ऊपर हैं तो ता है, और तीन नुक्ते ऊपर हैं तो ये सा है। 4 हरूफ से ये बने, और ये एक नुक्ता नीचे है तो बा, और ये या अगर दो नुक्ते होंगे। अब इसके बाद आएगा नून के बाद वाओ। ये वाओ की शक्ल है। वाओ अगले हरूफ से नहीं मिलेगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये अगले हरूफ से लिखने में नहीं मिलेगा, पढ़ने में मिलेगा। ये पिछले हरूफ से तो मिल जाएगा, पिछले हरूफ से ही मिलेगा, लेकिन अगले हरूफ से लिखने में नहीं मिलेगा ये। अब इसके बाद आएगा हा, गोल हा बोलते हैं जिसको। इसकी जो असली शक्ल है वो ऐसी होगी। जब ये इब्तिदाई शक्ल में यानी शुरू में बनेगा तो इसकी शक्ल कुछ इस अंदाज में होगी, और कई जगह ये, बहुत सी जगह ये इस अंदाज में भी लिखा होगा। सिपारे में, कुरान शरीफ में, कहीं भी इस तरह इस अंदाज में भी होगा थोड़ा सा। असल शक्ल ये इसकी यही है। और जब ये बीच में आएगा, बीच की शक्ल इसकी ये होगी, ये इसकी बीच की वाली शक्ल होगी छोटे हा की। और इसी की असल जो शक्ल है वो आपको बताई, ये वाली शक्ल है। शुरू यानी इब्तिदाई जो शक्ल होगी तो ये शक्ल होगी। बीच की जो शक्ल है इसकी वो कुछ इस अंदाज में आएगी। ये हा होगा, इसमें थोड़ा सा गैप होगा। अगर ये जैसे मिला हुआ होगा तो वो मीम की तरह होगा।
تو اس میں پھر بہت سے الجھ جاتے ہیں اس میں کہ میم ہے، جیسے میم ہوتا ہے نا یہ اس طرح کر کے، تو میم میں اور اس میں فرق ہوگا کہ یہ دونوں ملا ہوا ہے میم، اور ہا تھوڑا کھلا ہوا ہے، اور اس کی جو اصل شکل آئے گی آخر اس میں آخر میں بنے گا یہ، تو یہ اس شکل میں بنے گا، یہ بھی ہا ہے پچھلے حروف سے ملے گا، تو یہ جب آخری میں لکھا جائے گا تو یہ اس انداز میں بنے گا، اور دوسری اس کی شکل یہ والی ہوگی، تو یہ ہوا گول ہا۔ حمزہ، اب ہم نے حمزہ کو پہچاننا ہے اچھی طرح سے نا، یہ ہم نے حمزہ پڑھ رکھا ہے نا، اور یہ کیا ہے الف، یہ کیا ہے واو، اور یہ یا، یہ اکثر لکھا آئے گا اگر اس طرح، یہ حمزہ، کئی بار یہ نیچے کی سائڈ میں بھی بنا ہوتا ہے، یہ حمزہ لکھا ہوگا اس کے اوپر بھی یہ حمزہ بنا ہوگا، اس کے اوپر بھی حمزہ بنا ہوگا یا کے اوپر، اور یہ نیچے کی سائڈ میں بھی ہوتا ہے اس میں۔ اب اس کو ہم کیا پڑھیں گے جب ہم اس کو سیکھیں گے؟ ابھی مرکبات تختی میں تو حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں، یہ نہ تو یا ہے نہ واو نہ الف، اب یہ کیا ہے حمزہ، اس کو کیا پڑھیں گے حمزہ، تو ہم اس کو حمزہ پہچان لیں گے، یہ شکل ہوگی اس کی۔ دوسری سب سے آخر میں ہے یا کو ہم نے ویسے پہچان لیا، ایک بار اور بھی سیکھ لیتے ہیں۔ یا کے لکھنے کے دو انداز ہیں، اس کو چھوٹی یا بولتے ہیں اور اس کو بڑی یا بولتے ہیں۔ نقطے اس کے کتنے ہیں؟ نیچے کی سائڈ میں آتے ہیں دو نقطے، اگر یہ ایسا لکھا ہے یا اس شکل میں تو یہ یا ہی ہوگا، اس کے نیچے نقطوں کی ضرورت نہیں ہے، شکل ہی یا کی ہے، لیکن اس کے نقطے ہوتے ہیں دو۔ اب دو نقطوں کو پہچانیں گے، اگر کسی بھی حروف کے نیچے جیسے با تا سا لکھے، ہم نے نون لکھا تھا ہے نا، تو اس کے نیچے اگر دو نقطے ہوں گے تو وہ یا ہوگا۔ اب جیسے یہ کیا ہے با، اور یہ بھی کیا ہے با، تو اگر اس کے نیچے دو نقطے ہوں گے تو یہ یا ہوگا۔ اب یہ شکل اس کی نہیں آئے گی، یہ والی شکل، یہ شکل یا کی نہیں آئے گی، تو یہ بھی شروع میں بھی بنیں گے، بیچ میں بھی بنے گا یا، اور آخر میں بھی بنے گا۔ آخر میں زیادہ تر اس انداز میں آ جائے گا، اس کے نیچے نقطے بہت کم ہوں گے، نقطے نہ کے برابر ہی ہوں گے۔ یہ بیچ میں اگر بنتا ہے تو یہ یا، آخر میں یہ اپنی شکل میں آ جائے گا یا اس شکل میں آ جائے گا۔ تو یہ ہم نے جیسے بلا، تو اس انداز میں بھی ہوتا ہے یا، یہ کیا ہوگا یا ہوگا، تو اس کو ہم اچھی طرح سے پہچان لیں گے۔ اب آپ نے الف سے لے کے یا تک الگ الگ حروفوں کی پہچان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ قبول فرمائے۔ الگ الگ حروفوں کی پہچان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں اگلے تختی نمبر 2 مرکبات میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔